आप सभी के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक 2016 और 17 का कवर करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 2009 से 2015 तक का कवर कर चुके हैं। आज 2016 और 17 का कवर करेंगे। बस ऐसा ही करते करते हम लोग 2023 तक का कवर कर लेंगे। जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है वो लोग क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके आइए पहले। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज या डी रावी। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लोथल स्थित है? ए गुजरात में, बी बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, अशोक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर किसके साथ आता है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, समुद्रगुप्त। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेद व्यास। तो महाभारत किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, वेद व्यास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए मनु, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास, डी कौटिल्य। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर है कि आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ आएगा, कौटिल्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? ए अशोक, बी काल अशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीत ना कनिष्क के काल में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, सी कालिदास, सी हरिसेन, डी तुलसीदास। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, हरिसेन, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं अभी जितना भी क्वेश्चन में कवर कराया गया है वो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री में सब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वैसे बिहार बोर्ड पूछता ही है, हर सब्जेक्ट में पूछता है, पर हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए हरिहर और बुक्का, सी बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे और 1336 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये सब बहुत बार रिपीट हो चुका है तो बड़ा में चल रही, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, मोरक्को का था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ए इल्तुतमिश, बी जलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी रजिया। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद, बी कबीर, सी नानक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, रामानंद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो बताइए, ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंग जो है ना वो जहांगीर के काल में आए थे, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दीने इलाही संबंधित है? ए बाबर से, बी अकबर से, सी औरंगजेब से, डी शाहजहां से। तो ये अकबर से संबंधित है और हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, शाहजहां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर।
हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रेषित संत का जन्म हुआ? ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी रैदास। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? सी के साथ, गुरु नानक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षण कौन था? ए बैरम खान, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खां, डी फैजी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, बैरम खां। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदायूनी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, ठीक है ना, अबुल फजल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो फ्रेंड ये इसमें सेवन पूछ रहा है, तो सेवन कौन किया था? आप लोग जल्दी बताइए। ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर सेवन है, तो अकबर। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबंध किसने लगाया, तो आप लोग बोलेंगे जहांगीर, ठीक है। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? ए पश्चिम भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी उत्तरी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, दक्षिणी भारत में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? प्रथम युद्ध है ना, प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ आप लोग को बार बार बताया जा रहा है। तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1902, बी 1906, सी 1907, डी 1919। तो इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इनमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1906। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600, बी 1605, सी 1610, सी 1615। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1920 पूछा जा रहा है, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए किस राज्य में है, तो गुजरात में होगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1932, सी 1934, सी 1939, डी 1942। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट, बी बंगाल विभाजन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ए 1920, सी बी 1930, सी 1942 या डी 1950। तो फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, सी श्री राजगोपालाचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए 1905, बी 1912, सी 1917, डी 1925। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, 1917। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू या सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वैसे सिंधु एवं कान्हू होता है, ठीक है ना, संताल विद्रोह का नेता सिंधु एवं कान्हू। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल, बी पंजाब, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी बंदोबस्त ना बंगाल में लागू किया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हमारा 39 का प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ए पीर अली, बी वीर कुंवर सिंह, सी दिलीप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, वीर कुंवर सिंह। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है संविधान में। और फ्रेंड आप लोग बस 1 मिनट रुकिए, मैं नेक्स्ट PDF लेकर आती हूँ 2017 का, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, बस 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट नहीं, बस 1 मिनट। तो फ्रेंड देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री 2017 का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी करे फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? तो ये प्रश्न अभी अभी हम कहे थे आप लोगों को, हरिसेन हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, मुगल काल। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ए 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, या डी 98 ईस्वी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, ठीक है ना, 78 ईस्वी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इसमें भी 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, डी इनमें से सभी। देख रहे हैं आप लोग कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी ब्राह्मण धर्म से, डी ईसाई धर्म से। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी तैमूर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था तो बताइए किस में लिखा था? ए फारसी में, बी उर्दू में, सी अंग्रेजी में, डी अरबी में। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, अरबी में। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाता है, विजयनगर साम्राज्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अभी हम बताए थे 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किए थे, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासक ने अपने आप को राय कहा था, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये सब प्रश्न बार बार आ रहे हैं, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। और पूछा जाए आईने अकबरी को भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। देखिए हम लोग कितना बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, भूमि सुधार व्यवस्था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अभी अभी ये प्रश्न आया था, तो सेवन हम बताए थे अकबर किए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मतलब ख़त्म कौन किया था, उसको क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा, प्रतिबंध, हाँ प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आप लोग आंसर दीजिएगा जहांगीर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दीन अशरफ का अर्थ है? ए भूमि विभाग का
अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी सेना विभाग का अध्यक्ष, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, भूमि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है, ए हुमायूं से, बी बाबर से, सी अकबर से, या डी जहांगीर से। तो फ्रेंड ये इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो अकबर से। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था, ए फरिश्ता, बी बदायूनी, सी मुल्ला दाऊद, या डी मोहम्मद खान। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, बदायूनी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की, ए अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी अब्बन बतूता, डी अबुल फजल। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, अबुल फजल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड ये देखिए कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रथम युद्ध 1556 और द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शाहजहां। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए और आप लोग बताइए हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगता है। और क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, हमारा 25 नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, जहांगीर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, ए लीटन से, बी कानवाली से, सी रिपन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, कानवाली से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ, ए 1832, बी 1841, सी 1851, डी 1855। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, 1855। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना। ठीक है ना, तो 1775, ए बी 1793, सी 1797, डी 1855। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है ना, 1793। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो ये प्रश्न हमारा क्या है, राइट आंसर, और 1510 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा, ए कार्ल मार्क्स, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर सी मजूमदार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, ए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1916। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, ए 17 मई 1498, बी 17 मार्च 1498, सी 17 मई 1597, या डी 17 मार्च 1598। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 17 मई 1498। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, जो मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ए 1857, बी 1875, सी 1885, डी 1905। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, 1885। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए बिपिन चंद्रपाल, बी ए.ओ. होम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, गांधी जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, ए पैसिक लॉरेंस, बी स्टेटफोर्ड गिब्स,
सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है ना, पैसे क्लोरेंस। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को नया भी देखने को मिला है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, या फिर डी 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है, एक मिनट, में क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलिए सही हो गया। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ज़्यादा ठीक है ना, 15 अगस्त 1947। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, मैं तो सोची मेरा पूरा वीडियो बेकार चला जाएगा यहाँ पे से। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, या डी 26 नवंबर 1950। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है ना। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।